छठ व्रत पूरी दुनिया में जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उसमें से एक है ठेकुआ। ठेकुआ जो कि छठ के लिए प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। और जब कभी छठ के बारे में कोई बात करता है तो एक प्रसाद का नाम जिसमें फलों के साथ साथ में ठेकुआ का नाम ज़रूर लिया जाता है। वो ठेकुआ बनता कैसे है, आइए इस पर हम आज कोशिश करेंगे। यदि आप ठेकुआ खाते हैं और ठेकुआ बनाना नहीं जानते हैं या नहीं जानते हैं कि ठेकुआ बनता कैसे है, तो आप आज इस बात को अच्छी तरह से जान लेंगे कि ये ठेकुआ जो भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है प्रसाद के रूप में, वो कैसे बनता है। हम बात करते हैं जो ठेकुआ बनाने वाली घर की महिलाएं हैं वो कैसे बनाती हैं, कितनी श्रद्धा से और कितनी मेहनत से भगवान सूर्य के लिए ये ठेकुआ बनाती हैं और इतना स्वादिष्ट ये बनता कैसे है, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो मई ठेकुआ ये कैसे बनला? आटा गहूम धोवाला, बिनाला, आटा पीसाला आ नेहा धोआ के बढ़िया ले नियम ले ठेकुआ घी में बनला। हाँ, तो ये गेहूं के आटा होला? गहूम के आटा होला। आटा भी एकदम गेहूं भी शुद्ध आटा? हाँ, बीन उनके। हाँ। आ गहूम शुद्ध है। सारा कंकड़ पत्थर, हाँ, गंदगी चून करके हाँ, धो करके और एकरा बाद आटा पिसाई हुई। कोई चिड़ै कौआ जुठियाई ना, गोर के सुखावल जाला। जूठा भी ना होए के चाहिए। नियम ले बनला। ठीक है। तो अब जब गेहूं के आटा तैयार हो गई, तैयार होइला के बाद जब हम ई ठेकुआ में ये आटा में जब मड़ाला तो का एमे डालल जाला? मीठा डालाला, मीठा डालाला आ गुड़ घी डालाला। मीठा घी मल के आ बढ़िया ले सान के, हाँ, आ घी में छनाला आ ओकरे के नियम ले कलसुप में डालाला। सांझ बिहान बदलल जाला। उ काढ़ लिया सांझ के, फिर बिहान भैला दोसर डालल जाई और सूरज बाबा के अर्घ दियाला। अभी यही है वो आटा जो बनता है। और इसको आटा को बनाने के बाद अब जो ठेकुआ बनने का तरीका है, देखिए दीदी ये ठेकुआ की लोई बना रही हैं, तो एक आदमी इसको लोई बना रहा है। दीदी आपको ये लोई बनाने में कितना मेहनत पड़ रहा है और ये बना रही है, कैसे बना रही हैं आप? ये पहले आटा गूँथ लिया गया अच्छे से मोम डाल करके और उसको गुड़ को पिघला करके बढ़िया से डाल के अच्छे से बहुत देर तक, कम से कम आधा घंटा इसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद इस तरह से छोटी छोटी लोई बना करके, मेहनत तो है इसमें, मेहनत तो है, लेकिन व्रत किया हुआ है हमने तो हमें नहीं पता चल रहा, हमें खुशी बहुत हो रही है। तो इस मेहनत का देखने वालों को लगता है बहुत मेहनत है, लेकिन हमको बहुत मतलब आनंद आ रहा है। साल भर में ये हमारा एक त्योहार आता है तो बहुत ही खुश होकर के हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं। और हमारी भाभी हैं वो तो 2 बजे से जगी हुई हैं, हम लोग तो अभी बनाना शुरू किए हैं 5 बजे से। तो मेहनत है, लेकिन उसके साथ साथ खुशी और उमंग इतना है और पूरे परिवार और घर में उत्साह रहता है, तो इतना मेहनत हम लोग को बुझाता नहीं है। और आज भी छठ व्रत जब पारण हो जाता है तो सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की होती है, ठेकुआ हर किसी को चाहिए। तो इसी प्रसाद के लिए लोगों साल भर प्रतीक्षा भी करते हैं जो घाट पे जाते हैं। अनंत स्वाद होता है इसमें, मतलब ये इसका स्वाद जो है ना छठ पूजा में अद्भुत होता है। हर किसी को जो भी इसको पाता है वो मतलब भूलता नहीं है इसका स्वाद, जो भी खा लेता है ठेकुआ का स्वाद। बहुत लोग ठेकुआ मांगते हैं विशेष रूप से कि हमें ठेकुआ ही चाहिए, हमको खिलाइए, जो छठ को जानते हैं बाहर के लोग। जी, बाहर के लोग जो छठ पूजा में आते हैं घाट पे, तो ठेकुआ उन्हें विशेष रूप से चाहिए होता है। एक तो ये घर का बना हुआ शुद्ध हो गया, बाहर का कोई चीज़ नहीं है।
और फिर इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। आज भी देखिए मतलब ज़माना बहुत तरक्की पे है, सब कुछ आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी हमारे घर में हाथ से ही बनाया जाता है। कोई बाहर की मिठाई आज तक छठ पूजा में नहीं चढ़ी है, नहीं चढ़ती है। शुद्धता का ध्यान है। बहुत बड़ी बात है। मिठाई आता है लेकिन छठ पूजा में नहीं। छठ पूजा में ये हम दिखाएंगे आपको विशेष रूप से। देखिए एक सांचा का यूज होता है। मैं ओकर नाम का हाउ जवन हाथ में ले ले बड़ो ये अगरावटा अगरावटा, जिसको एक सांचा मॉडल के रूप में यूज करते हैं इस ठेकुआ को। ये सांचा तो कैसे बनावलू? हाँ भाई ऊपर लगा करके देखा। हाँ 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 हाँ, एक बाद ओकरा के बंद करा। एगो बना करके दिखावा हमरा के। हाँ हाँ, ये दब गया। हाँ, ये देखिए ये बन रहा है ठेकुआ, जिसको एक आकार दे दिया गया। ये है, ये देखिए एक उसमें डिजाइन आ गया जो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और तब ये जाता है आग पर, कढ़ाई में। हाँ, घी में छनाला। हाँ, तू बतावा काहे मैंने ये ठेकुआ जब आँच पर जाला और पाकला तो इसमें ठेकुआ में कुछ मैंने खाने में भी काफ़ी आराम महसूस होला। मैंने ओकर का विशेषता करूँ? जो इसमें मोम डाल दिया जाता है ना, मोम। हाँ, अच्छा, घी पहले आटा गूंदने से पहले इसमें घी डालते हैं। घी डाल के पूरा आटा से मिलाया जाता है इसको मुलायम होने के लिए, कि मुलायम हो जाएगा। ये अभी जो कढ़ाई में जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ घी है। हाँ, एकदम शुद्ध घी है। अच्छा, इस ठेकुआ में तो बहुत लोग नारियल भी डालते हैं। इसका कद्दूकस करके नारियल डाल देंगे। अच्छा, सौंफ भी डाला जाता है अपने स्वादानुसार, मतलब कि जिसको जैसा पसंद है। कोई सादा भी बनाता है, कोई डाल कर भी बनाता है। कई तरह से बन जाता है। ये है ठेकुआ बनाने का तरीका। आप देखिए ये है ठेकुआ। एक ठेकुआ जरा उधर से हमको दिखाइए, इस थाली में रख दीजिए। हम ठेकुआ जरा दिखाएं लोगों को। ये है, देखिए ये है ठेकुआ जो कि पूरी तरह से बन कर के तैयार है। अब यहाँ पर विशेष रूप से बता दें कि काफ़ी शुद्धता जो जगह भी है, कल से ही पूरी तरह से इसको शुद्ध जगह पर रखा गया। और ये है ठेकुआ जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसी ठेकुआ को प्रसाद के रूप में हम कलशुप में रखते हैं अर्घ्य चढ़ाने के लिए। और इस ठेकुआ का स्वाद और अन्य दिनों में जब ठेकुआ बनाएंगे वो दोनों के स्वाद में बहुत अंतर आ जाता है। कारण कि फल के साथ और घाट पर जब जाता है या पूजा विधान में जब इसका लगातार यूज किया जाता है 2 दिनों तक, तो इसमें एक ऐसा स्वाद और एक ऐसा सुगंध आ जाता है जिसको खाते ही समझ में आ जाता है ये भगवान सूर्य को अर्पित किया हुआ ठेकुआ है। तो आप जब सारा सामान ला के रखते हैं फल फ्रूट, तो इसका मतलब अलग सुगंध आता है। हाँ, लगता है कि कितना अच्छा सुगंध आ रहा है। ठेकुआ भी हर बार बनता है, हर त्योहार में बनेगा, लेकिन जो छठ का ठेकुआ का अलग ही स्वाद होता है। खीर बनाला दूध डाल के। पूरा स्वाद हाँ, बिल्कुल अलग। तो ये हम आपको कोशिश किए ठेकुआ बनाने का ये जो तरीका है, ये तरीका आप भी अपना सकते हैं और छठ व्रत में आप इसका उपयोग करें। आप भी अपनी कला का उपयोग करें और छठ को श्रद्धा के साथ मनाने के लिए अपने आप को भी तैयार करें। यदि आप जानते हैं तो अन्यों को भी बताएं। और ये भगवान सूर्य को अर्पित करने वाला ये ठेकुआ सचमुच में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसमें पौष्टिकता भी है।
और ये पौष्टिकता हमें फ़ायदा तो पहुंचाता ही है, लेकिन ये हमारी कामनाओं को पूर्ति करने वाला, हमारे मन की शक्तियों को बढ़ाने वाला, भगवान सूर्य का आशीर्वाद देने वाला ये ठेकुआ अनेकों के जीवन में कल्याण देता है और ये हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। धर्म के और आस्था के रूप में हम इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस ठेकुआ के बारे में जान करके दूसरों को भी बताएं ताकि ये ज्ञान, ये समझ सबको पैदा हो और लोग शुद्ध तरीके से ठेकुआ बनाना जानें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।